हेलो फ्रेंड्स, मैं आराधना सिंह स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, हर संडे की तरह हम लोग इस संडे भी वीकली करंट अफेयर्स की जानकारी लेते हैं जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। इसका आंसर है 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस लिए? यूनाइटेड नेशन के उद्देश्यों और उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए। यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में कब आया? 24 अक्टूबर 1945 को। 1948 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने 24 अक्टूबर को यूएन डे घोषित किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। यह भविष्य में युद्धों को रोकने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। इसकी प्राथमिक भूमिका विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पार्ले एग्रो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस है प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर, दिया मिर्जा, तमन्ना भाटिया। इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो ने अपने फलों के साथ फिज पोर्टफोलियो बी फिज के बारे में अधिकतम पहुंच और जागरूकता के लिए नेशनल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। ये कैंपेन आईपीएल के दौरान हॉटस्टार और यूट्यूब पर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के अभियोजकों की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमण, अजय कुमार, तुषार मेहता, एस जयशंकर। इसका आंसर है तुषार मेहता। यह 18वीं बैठक 20 अक्टूबर को हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व तुषार मेहता जी ने किया। एससीओ के 8 सदस्य देश हैं भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य 2019 में शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? ऑप्शंस है तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। घरेलू पर्यटक 53.6 करोड़ यूपी में आए, जो यूपी में 23.1% रहा कुल यात्रियों का। तमिलनाडु का परसेंटेज 21.3 रहा, आंध्र प्रदेश का 10.2%। 23.1% के साथ यूपी टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अक्टूबर को किस राज्य में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, राजस्थान, गोवा, गुजरात। इसका आंसर है गुजरात। वो 3 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? द यूनाइटेड नेशंस मेहता हर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का इन्होंने उद्घाटन किया है, जो कि अहमदाबाद में है। सेकंड है द गिरनार रोपवे प्रोजेक्ट। पहाड़ी पर मां अंबे मंदिर है, जिसकी दूरी लगभग 2.3 किलोमीटर है। अब रोपवे से ये दूरी 8 मिनट में पूरी की जा सकती है। और थर्ड योजना जो है किसान सूर्योदय योजना। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 80,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, यूपी, मेघालय। इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 80,000 से अधिक स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है। उद्देश्य क्या है इसका? यह बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए है। इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर ये कदम बढ़ाएगा और ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री का उपयोग करना इसका उद्देश्य है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 2020 और 2021 के सिलेबस को 40% तक कम करने का भी फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई धरती जियो पोर्टल किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह तोमर, किरण रिजिजू और नरेंद्र मोदी।
इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी यूनियन ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। इन्होंने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल प्रबंधन सूचना प्रणाली में मानचित्र और लीज योजनाओं को इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट है, उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 21 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 19 अक्टूबर या 18 अक्टूबर। इसका आंसर है 21 अक्टूबर। यह उड़ान की चौथी वर्षगांठ थी जिसे नागरिक उड्डयन मंत्री ने मनाया। उड़ान मीन्स क्या है? उड़े देश का आम नागरिक योजना। नेक्स्ट है, 27 अक्टूबर को तीसरे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका आंसर है नई दिल्ली। भारत 27 अक्टूबर को तीसरे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर है? ऑप्शंस हैं मेघालय, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा। इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य देश के सभी 29 राज्यों में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सबसे अच्छे राज्य के रूप में टॉप पर रहा। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर लॉन्च की है? Who among the following has launched his autobiography Portraits of Power? ऑप्शंस हैं बराक ओबामा, एनके सिंह, दलाई लामा, हावर्ड कटलर। इसका आंसर है एनके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आयोडीन की कमी दिवस निम्न में से किस पर मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। इसका आंसर है 21 अक्टूबर। दुनिया में हर साल 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य आयोडीन की पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना और आयोडीन की कमी के परिणाम पर प्रकाश डालना है। ये तो हुई बात दुनिया की। इंडिया में हर साल 21 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन लद्दाख क्षेत्र के हॉट स्प्रिंग इलाके में 1959 में चीनी सैनिकों ने जब घात लगाकर हमला किया था और हमारे सीआरपीएफ के जवानों को मारा था, उन्हीं शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की चुनावी खर्च सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? ऑप्शंस हैं 10%, 20%, 30% और 40%। इसका आंसर है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सर्वोदय योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गुजरात। इसका आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गूगल के खिलाफ एंट्री ट्रस्ट केस किसने दायर किया है? ऑप्शंस हैं जापान, यूएसए, स्वीडन, यूके। आंसर है यूएसए। अमेरिकी न्याय विभाग ने गूगल पर मुकदमा किया है जिसमें कंपनी अवैध रूप से इंटरनेट खोज में अपने प्रभुत्व को दुरुपयोग करने के तरीकों से प्रतियोगियों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। गूगल अपने सर्च इंजन को आईफोन और अन्य उपकरणों पर डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में सेट करने के लिए एप्पल को 1 साल में अरबों डॉलर का भुगतान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटो किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा?
ऑप्शन है ताइवान, नाइजीरिया, जर्मनी, चीन। इसका आंसर है जर्मनी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को जर्मनी के रैमस्टीन में एक नया स्पेस सेंटर स्थापित करना है। यह केंद्र अंतरिक्ष अवलोकन के लिए समन्वय केंद्र के रूप में काम करेगा। इस केंद्र की स्थापना उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के अनुच्छेद 5 पर आधारित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू स्टार्ट सामरिक हथियार कटौती संधि किन देशों से संबंधित है? ऑप्शंस हैं सिंगापुर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, इजराइल इंडिया, यूएसए रूस। इसका आंसर है यूएसए रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के लिए मो विद्युत ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम। इसका आंसर है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने 89 लाख उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ही यही है कि 89 उपभोक्ताओं को इससे लाभ मिले और ऐप के थ्रू 5 किलोवाट का कनेक्शन उपभोक्ता ले सकते हैं और अपना बिजली का बिल भी भर सकते हैं और ऐप के माध्यम से ही शिकायत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, असम, मेघालय, त्रिपुरा। इसका आंसर है असम। 20 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। इस पार्क को महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इसमें लोगों को रेल, सड़क, हवाई और पानी के तरीकों से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत 44वें स्थान पर रहा है। यह 2018 में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वरम परियोजना किस राज्य में स्थापित होगी? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, न्यू दिल्ली, तेलंगाना। इसका आंसर है तेलंगाना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना की कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। यह परियोजना गोदावरी नदी और प्रणीता नदी के मीटिंग पॉइंट पर शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत जल अताशे जनवरी से शुरू करने जा रहा है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल। इसका आंसर है इजराइल। जनवरी में इजराइल पहली बार जल अताशे की नियुक्ति करने जा रहा है, जो भारत में जल प्रबंधन तथा कृषि क्षेत्र में मदद के लिए अपने देश की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों को साझा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 2021 तक भारत सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस हैं राजीव गौबा, तरुण बजाज, अजय कुमार भल्ला, श्रृंगला टीवी सोमनाथन। इसका आंसर है अजय कुमार भल्ला। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हींग की खेती शुरू की गई? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, सिक्किम। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल की लाहौल घाटी में हींग की खेती शुरू कर दी है। इसमें कितना एरिया शामिल होगा? 750 हेक्टेयर। नेक्स्ट है, आयुष्मान सहकार योजना किस मंत्री द्वारा शुरू की गई? ऑप्शंस हैं नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह, श्रीपद नाइक, राजनाथ सिंह। इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। सरकार ने आयुष्मान सहकार योजना ग्रामीणों के लिए शुरू किया है। यह योजना देश में सहकारी समितियों
को अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए लोन की व्यवस्था करेगी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत के साथ किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शंस हैं रूस, इजराइल, जापान, फ्रांस। इसका आंसर है रूस। यह परीक्षण उड़ीसा के बालासोर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में आयोजित किया गया था। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर से 350 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत ने ट्रांस फैट फ्री स्टेटस हासिल करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस है 2022, 2023, 2024, 2025। इसका आंसर है 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? ऑप्शंस हैं मिशन नारी, मिशन देवी, मिशन शक्ति, मिशन दुर्गा। इसका आंसर है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के पहले चरण में महिला सुरक्षा और गरिमा पर जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस हैं 94th, 95th, 96th या 97th। इसका आंसर है 94th। वार्षिक रिपोर्ट संयुक्त रूप से कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड और वेल हंगर हेल्थ द्वारा प्रकाशित हुई है। पहली बार 2006 में निर्मित, यह हर अक्टूबर में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रीस ने किस देश के साथ सीमा पर दीवार बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया है? ऑप्शंस हैं सीरिया, लेबनान, टर्की, आर्मेनिया। इसका आंसर है टर्की। अपने क्षेत्र में प्रवासियों द्वारा संभावित सामूहिक क्रॉसिंग माइग्रेशन रोकने के लिए तुर्की के साथ अपनी सीमा के साथ एक दीवार का विस्तार करेगा। नेक्स्ट है, मंगदेचू पनबिजली परियोजना किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसका आंसर है भूटान। भारत की सहायता से मंगदेचू पनबिजली परियोजना ने यूके स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में एक्सीलेंस के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल जीता। नेक्स्ट है, कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहेगा? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, ईरान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। इसका आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में पहली बार मंत्री स्तरीय बैठक शुरू की? ऑप्शंस है G20, ब्रिक्स, G7, सार्क। इसका आंसर है G20। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शहरी नियोजन शिक्षा में सुधार के लिए पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शंस है नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार, NK सिंह, अमित शाह। इसका आंसर है राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय सलाहकार समिति भारत में शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करेगी और देश में योग्य शहरी नियोजकों की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति की जांच भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संस्कृति और पर्यटन के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। ऑप्शंस है प्रहलाद सिंह पटेल, नवदीप पुरी, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह। इसका आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल जो कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री हैं, इन्होंने लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट को वर्चुअली लॉन्च किया है 22 अक्टूबर को। यह प्रोजेक्ट नेशनल म्यूजियम दिल्ली व गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के द्वारा चलाया जाएगा, जिसके द्वारा नेशनल म्यूजियम में रखी गई सैकड़ों मिनिएचर पेंटिंग को ऑनलाइन देखा जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमें लाइक करें एंड शेयर कीजिए चैनल को।
अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।